जब तेजस्वी यादव चले गए तो अभी देखिए ना, लाठी चार्ज होता है कभी, तो लगता है कि जनता दल यूनाइटेड नहीं, डंटा दल यूनाइटेड का शासन चल रहा है। नीतीश जी ही बोल रहे हैं, महिलाओं जो पुरानी महिलाएं हैं उनसे पूछिए कि आप लोग नहीं निकलती थी क्या? निकलती नहीं थी तो क्या मतलब इतनी महिलाएं जो आज के डेट में सब 2005 के बाद ही पैदा हुई हैं, सब पहले भी थी ना। महिलाओं की बात नहीं, तो पुरुषों की भी बात करते हैं। पूछ देंगे हम भी कि 90 के पहले कुर्सी पे बैठते थे क्या कोई जी? पर ये सब चीज नहीं ठीक लगता है। समय के साथ जितना बदलाव आना था क्या उतना बदलाव आया है? हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि लेटरल एंट्री पे प्रशांत किशोर जी का क्या स्टैंड है वो पता कीजिएगा। कि उन्हीं से क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था कभी ना कि लेटरल एंट्री होना चाहिए। महिलाओं को कोई कुछ बोल देता है तो नीतीश कुमार कुछ बोल देते हैं। रोजगार वाला ट्रेंड तेजस्वी यादव लाए हैं, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, आरजेडी वाले बोल रहे हैं और सारे लोग कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे साथ समी कुमार मौजूद हैं। हमेशा जब भी पॉलिटिकल का कुछ भी बात करना रहता है ना, तो हम समी जी के पास पहुंच जाते हैं और बेधड़क बात करते हैं। लोग कहते हैं कि जॉब ट्रेंडिंग में तेजस्वी यादव लाए, लेकिन कहीं ना कहीं तो बिहार में आप भी जानते हैं कि अभ्यर्थी हो गए, स्टूडेंट हो गए, बिहार के जो युवा हैं वो तड़प रहे हैं, अभी भी उनको नौकरी नहीं मिला है, उनको रोजगार नहीं मिला है। तो कैसे लोग बोल देता है कि तेजस्वी यादव ही जॉब को ट्रेंडिंग में लाए? तेजस्वी यादव जब तक थे तब तक मिल रहा था कि नहीं? बात तो यहाँ से शुरू होगी ना कि जब तेजस्वी यादव चले गए तो अभी देखिए ना, लाठी चार्ज होता है कभी, तो लगता है कि जनता दल यूनाइटेड नहीं, डंटा दल यूनाइटेड का शासन चल रहा है। जहाँ मन वहाँ लाठी चलवाओ छात्रों पे। कहीं अभी तो प्रगति यात्रा, जो उनका दुर्गति यात्रा है, हालांकि प्रगति यात्रा है, आप नाम बदल रहे हैं बार बार। जनता दल को भी बदल दिए, प्रगति यात्रा को भी आप दुर्गति यात्रा बोल रहे हैं। प्रगति यात्रा में तो वो घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि 2005 के बाद जो हुआ वो हुआ, उससे पहले कुछ नहीं था। 2005 के पहले क्या नहीं था? आपकी माँ नहीं घूम सकती थी बाहर, आपकी बहन नहीं घूम सकती थी बाहर, ऐसा नीतीश जी बोल रहे हैं। ऐसा नीतीश जी ही बोल रहे हैं। महिलाओं जो पुरानी महिलाएं हैं उनसे पूछिए कि आप लोग नहीं निकलती थी क्या? निकलती नहीं थी तो क्या मतलब इतनी महिलाएं जो आज के डेट में सब 2005 के बाद ही पैदा हुई हैं, सब पहले भी थी ना। ऐसा तो बोलने को बोल देते हैं कि 2005 के पहले कोई निकलता था, तो इसमें महिलाओं की बात नहीं, तो पुरुषों की भी बात करते हैं। पूछ देंगे हम भी कि 90 के पहले कुर्सी पे बैठते थे क्या कोई जी? पर ये सब चीज नहीं ठीक लगता है। समय के साथ जितना बदलाव आना था क्या उतना बदलाव आया है? आप बताएं, आप आया है कि नहीं आया है? तो बिहार का जी तो कह रहे हैं कि महिलाएं बहुत आगे बढ़ी है, महिलाओं को हमने बदला है, 2005 से पहले कुछ नहीं था, 2005 के बाद ही जो हुआ चेंजेस आए हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि थोड़ा बहुत चेंजेस बिल्कुल आया है। लेकिन आप बोलिए कि रैंकिंग जो बिहार की थी पहले, 2005 के भी पहले ले लीजिए, 90 के भी पहले ले लीजिए, क्या उसमें कोई बदलाव आया है? उसमें कोई बदलाव लाते तब ना कि 28 नंबर का राज्य था, आज भी 28 नंबर का राज्य। तेजस्वी यादव भी कुछ बोले थे, पत्ता वाला चीज बोले थे महिलाओं को। पहले तेजस्वी यादव पे ही आ जाते हैं कि अभी आप लोग बात कर रहे थे बदलाव की, तो जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन के ही आए और पहले से बोल के आए थे कि हम 10 लाख रोजगार, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे सबको, ठीक है। पहला कलम से डिप्टी सीएम थे वो, तो बोले थे कि सीएम बनने के बाद हम पहला कलम चलाएंगे तो 10 लाख नौकरी हो जाएगा। डिप्टी सीएम थे, पर उनके प्रयासों का देन है कि बिहार जॉब देने के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पे था। इस बात को तो सभी मानते हैं, खुद नीतीश जी भी मानेंगे। तो अभी जो अकेले का श्रेय ले रहे कि सब हम ही कर दिए, उसमें क्या तेजस्वी यादव का रोजगार पुरुष इज इक्वल टू नीतीश कुमार, हर जगह पोस्टर लगा रहा है। वो अपने मन से, अपने कार्यकर्ताओं से कोई भी पोस्टर लगवा सकता है। पब्लिक से पूछे कि रोजगार पुरुष कौन है, आप बताएं कि रोजगार पुरुष कौन? बिल्कुल तेजस्वी यादव है। जब तेजस्वी यादव डंडा नहीं चलवाते थे। तेजस्वी यादव के टाइम में, पहली बात तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि वो डिप्टी सीएम थे। गृह विभाग भी उनका नहीं है। डंडा चलाने का काम तो गृह विभाग से ही ऑर्डर होगा कि जाइए लाठी चार्ज कीजिए। तो यहाँ पे तो मैं बोलूंगा कि तेजस्वी यादव नहीं चलवाते थे। बात रहा जहाँ तक नौकरी का, तो सबसे ज्यादा नौकरी आया शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, दोनों विभाग आरजेडी के पास था। तो कोई ये ना सोचे कि अच्छा जॉब दिए तो तेजस्वी और डंडा चलवाए तो नीतीश। हम ऐसा नहीं बोल रहे, जिसका जो विभाग था हम उस हिसाब से बात कर रहे हैं। बीपीएससी वाले अभी भी तड़प रहे हैं, अभी भी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। बीपीएससी वालों का सरकार अब क्या सुनेगी? री एग्जाम ले ही लिया। अब आपको लगता है कि फिर से उस री एग्जाम बस एक ही वाला लिया, बापू परीक्षा परिसर वाला पूरा ऑल ओवर डिमांड कर रहे हैं लोग। 17वीं बीपीएससी का ऑल ओवर पेपर कैंसिल और फिर से हो परीक्षा। वही री एग्जाम की बात कर रहा हूँ कि सिर्फ एक सेंटर का री एग्जाम ले ही लिया, बाकी सेंटरों को जैसा था वैसा ही छोड़ दिया। तो आगे भी वही रहना है हमको। मुझे बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं, कुछ होगा नहीं? मुझे नहीं लगता है कि अब अभ्यर्थियों की मांगों को सुना जाएगा, जो कि सुना जाना चाहिए था।
यहाँ तक कि उनके चिराग पासवान ने भी एक खुले मंच पे बोला बिल्कुल कि 2 दिन में हम नीतीश जी से मिलेंगे। 2 दिन में मिलेंगे, ये तो बोला और उन्होंने ये भी बोला कि मेरे पास कुछ बच्चे आए थे और मेरे परिवार के लोग भी बता रहे हैं कि बीपीएससी में गड़बड़ी है, तो वो जब सपोर्ट कर रहे हैं सरकार, उसके बाद गायब हो गए, फिर आए नहीं। अब उनकी मर्जी, उनको जैसा उन्होंने तो ये भी कहा कि गठबंधन धर्म निभाना है, तो शायद इसलिए गायब हो गए। एक और शख्स हैं जनसुराज के प्रशांत किशोर। जनसुराज के प्रशांत किशोर हैं एक। क्या बोले, बोले कैसे आप पे क्या बोले, अभी तो नया नया राजनीति में आए हैं, एक खुला उखाड़ रहे हैं सबको बिहार में बोल। अभी बीपीएससी वालों के साथ खड़े हैं, बोल रहे हैं कि हम बीपीएससी के अभ्यर्थियों की सारी मांगों को जायज ठहराएंगे। कभी उनसे अगर आपका आमना सामना हो तो उनसे पूछिएगा ना कि लेटरल एंट्री पे आपका क्या स्टैंड है, उनसे पूछिएगा बस जी, वो क्या बोलते हैं हम भी सुनना तेजस्वी यादव भी इस चीज पे ट्वीट किए थे एक बार, आपको मालूम है? हाँ किए थे वो ट्वीट, लेकिन अब थोड़ा पहले का हो गया, क्योंकि उन्होंने पहले ही उस आदमी को पहचान लिया, हम लोग अब पहचान रहे होंगे। उनकी सोच थोड़ी आगे तक जाती है तेजस्वी जी की। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि लेटरल एंट्री पे प्रशांत किशोर जी का क्या स्टैंड है वो पता कीजिएगा। कि उन्हीं से क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला था कभी ना कि लेटरल एंट्री होना चाहिए छात्रों को ट्रस्ट में लेने के लिए वो कुछ भी बोल रहे हो। जब चुनाव हो जाएगा, ऐसे तो उनको सीटें आने वाली नहीं है। कैसे नहीं आने, पूरा तहलका सुन रहे मचाए, जितना जो तहलका कितना मच रहा है हम भी देख रहे हैं। बोले थे कि ये भी खबर आ रहा है कि चिराग जी और सुनिए ना प्रशांत किशोर जी के बारे में पहले कि 1 करोड़ लोग मिल के दल बनाएंगे 2 अक्टूबर को। आप 2 अक्टूबर को कवर करने गए थे ना, 1 करोड़ लोग थे, 50,000 60,000 आदमी आया, वो भी कैसे लाए होंगे वो जाने। हम नहीं बोलेंगे कि भाड़ा पे लाए या क्यों, चलिए मान लिए कि जेन्युइन लोग आए होंगे 50-60 हज़ार लोग। 1 करोड़ लोग मिलकर दल बनाएंगे, चुनाव लड़ते हैं उनके प्रत्याशी तो 6,000 7,000 वोट लाते हैं, सिर्फ एक जगह अच्छा वोट आया, वो भी वोट काटने। चिराग और प्रशांत किशोर मिलेंगे फिर चुनाव लड़ेंगे, ये भी खबर आ रही है। इसको प्रशांत किशोर तो पहले ही बोल दिया कि हम 243 पे चुनाव लड़ेंगे, तो चिराग पासवान को एक भी सीट नहीं देंगे तो कैसे मिल जाएंगे? तो कुछ ये सब हवा है। वो 243 पे अपना चुनाव लड़े, जो करना है करे। लोग उनको पहचान रहे हैं कि एजेंट आदमी है, एजेंट की। तेजस्वी जी किसके एजेंट? तेजस्वी जी किसके एजेंट है, कोई बता देना हमको भी। वो तो लीड कर रहे, लीड करने वाला कहीं एजेंट होता है? ये भी तो लीड कर रहे हैं जनसुराज को लीड कर रहे हैं। मनोज भारती को आगे करके अध्यक्ष बना दिया, तो अपने बनते हैं ना। मनोज भारती को अध्यक्ष बना के क्यों बोल रहे हैं कि नहीं हम तो सीएम नहीं बनेंगे, तो फिर वो कैसा लीडर है? हम लोगों का तो कम से कम स्टैंड क्लियर है। वापस उस चीज पर आते हैं, महिलाओं से हम पूछेंगे ना, मिलेंगी तो, कि 2005 से पहले नहीं ना निकलती थी चाची, पूछ सकते हैं ना। इससे ही महिलाओं से पूछिएगा जो 2005 के पहले मतलब होश संभाले हुए थी, नहीं कैसे निकलती थी, सभी कोई निकलती थी। घर के लोग निकलते थे? बिल्कुल, हम लोग इतने बड़े हो गए, तो बिना निकले थोड़ी बड़े हुए होंगे, है कि नहीं? 2005 के पहले हम लोग स्कूल भी जाते थे, पैदल जाते थे, हमको कोई किडनैप नहीं किया, गुंडा राज नहीं था, जंगल राज नहीं था। अब हम तो चलिए बच्चे थे, हमको तो पता नहीं है कि क्या राज था, लेकिन हम बेधड़क स्कूल जाते थे पैदल। अपने घर से 3-4 किलोमीटर दूर मिलर हाई स्कूल है, उसमें स्कूल जाते थे, तो हमको तो वैसा कभी कुछ नहीं। 2025 में क्या होने वाला है, ये तो कुछ अंदाजा बताएं। हम लोग तो भाई इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे, जैसे थे वैसे रहेंगे। हाँ, कुछ भी हो जाए। सम्मी कुमार हमारे साथ मौजूद थे और अलग चीज बोले, जनता दल यूनाइटेड का नामकरण कर दिए, और उसके बाद एक और चीज बोले थे, वो आपने चंक में देखा होगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुबह के साथ धन्यवाद।